तुम देखो रिश्ते किस पे टूटते हैं? पैसे देने पे। क्योंकि पैसा देने का एक नियम है, जैसे तुम पैसा दिए अगला आदमी वापस नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा यार कार खरीद लो पहले, कोई फलाने का अब बाद में दे देंगे, और तुम्हारे सामने तुम्हारा पैसा लेके वो चीजों पे चीजें खरीदता रहेगा। और जब तुम अपना पैसा मांगोगे तो मरे जा रहे हो यार 5 लाख रुपए के लिए। लेकिन जब कल करोगे अभी यार किस्त वाला है, क्या जो बात आया है। अरे कौन सा किस्त? सभी कंपनियों का अलग अलग रूल होता है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर। तो दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपने किसी को मदद के लिए पैसा उधार दिया और अब वह इंसान आपको बार बार टाल रहा है और आखिर में आपने जब दबाव बना करके कहा तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि जो करना है कर लो, मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा, या उसने साफ साफ डिनाई कर लिया कि मैंने आपसे पैसा लिया ही नहीं था, जो करना हो कर लो। तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? तो ये एक बहुत बड़ी मानसिक परेशानी है, लेकिन घबराइए नहीं। आज हम जानेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के बारे में। इसके तहत आप अपना पैसा कानूनी रूप से कैसे वापस पा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं तो कुछ सीपीसी के बारे में बताते हैं, बहुत से लोग आपराधिक यानी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह की मामले को बताते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। इसमें सीपीसी के बारे में बताऊंगा आप किस तरीके से आगे जा सकते हैं, और ये भी बताऊंगा कि आप आपराधिक मोड़ इस केस को कैसे दे सकते हैं। तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा लंबा भी हो तो आप बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह मामला मुख्य रूप से सिविल विवाद है, दीवानी विवाद जिसे कहते हैं, इसलिए सिविल कोर्ट का रास्ता सीधा और मजबूत है। सबसे पहले जो हम सीपीसी की बात करेंगे तो पैसा वसूली का दावा किया जाता है। ये सीपीसी का आदेश 4 में, आदेश 4 में है। इसके तहत आप पैसा वसूली का दावा दायर आपको कोर्ट में, सिविल कोर्ट में करना होगा। इसके लिए आपको सभी सबूत जैसे लिखित एग्रीमेंट, बैंक रिकॉर्ड या जो भी प्रोमिसरी नोट वगैरह आपके पास हो वो आपको संबंधित कोर्ट में पेश करने होंगे मुकदमा दायर करते टाइम। अब मुकदमा दायर हो गया। मुकदमा दायर होने के बाद तेज कार्रवाई आप अगर चाहते हैं तो आप इसके लिए एक समरी सूट भी है। सीपीसी के आदेश 37 के अनुसार अगर आपके पास लिखित सबूत जैसे प्रोमिसरी नोट या लिखित सबूत जितने भी हैं अगर आपके पास है तो आप समरी सूट सीपीसी के आदेश 37 के अनुसार दायर कर सकते हैं। ये केस सामान्य जो केस होते हैं, जो आदेश 4 मैंने बताया उससे कहीं ज्यादा स्पीड से ये जो केस है वो निपटाया जाता है, यानी इसको समरी सूट भी बोलते हैं, समरी ट्रायल। तो आप इससे भी फायदा ले सकते हैं। अब मान लीजिए फैसला हो गया, समरी ट्रायल में जब फैसला होता है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, क्योंकि सारा प्रूफ आप दे चुके हैं। कोर्ट को सीधा सीधा दिख रहा है कि आपने पैसा दिया, अगला नहीं आपको दे रहा, ठीक है। तो फैसले के बाद आपको तुरंत डिक्री कर देता है कोर्ट सीपीसी के आदेश 21 के अनुसार, ठीक है। अगर कोर्ट आपके पक्ष में फैसला या डिक्री दे देता है, उसके बाद भी वो जो आदमी है वो पैसा नहीं दे रहा है आपको, तो आप सीपीसी के आदेश 21 के अंतर्गत डिक्री का निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन का फाइल कर सकते हैं केस। अब एग्जीक्यूशन का केस क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। अगर डिक्री का निष्पादन करने का आपने केस फाइल किया एग्जीक्यूशन केस, तो कोर्ट उसकी संपत्ति को कुर्क करके उसके बैंक के खातों को जब्त करके आपका पैसा आपको दिलाएगा। तो ये है सिविल मामला, सिविल प्रोसीजर, जो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन रास्ता है। तो दोस्तों, अब आते हैं आपराधिक पहलू पर। यह केवल दबाव बनाने या गंभीर धोखाधड़ी साबित होने पर किया जाता है, पहली बात, ठीक है ना। आपका मामला मेन था पैसा निकालना, वो मैंने आपको बता दिया। सिविल सूट और समरी सूट जो सिविल में फाइल होता है उसके तहत वो आप कर सकते हैं। अगर धोखाधड़ी साबित करना है, ठीक है, या दबाव बनाना है, तो आप आपराधिक पहलू पर अब विचार करें, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 ये हमको बताती है धोखा यानी चीटिंग के बारे में। अगर ये साबित हो जाए कि पैसा लेते समय उसका इरादा शुरू से ही बेईमानी का था, या अगर आप ये साबित कर दें, जैसे कुछ लोगों को आप गवाह बना के पेश कर दें, वो ये बता दे कोर्ट को कि ये इसी टाइप का आदमी है, ये इसी तरीके से बेईमानी करता है लोगों के साथ, और उसने आपको जानबूझकर झूठा वादा करके पैसा लिया और आपको फांस दिया, तो यह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 316 के तहत धोखाधड़ी है और इसमें सख्त सजा का प्रावधान है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरी धारा कौन सी है बीएनएस की? दूसरी धारा है धारा 336 आपराधिक विश्वासघात, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दोस्तों, ये धारा बहुत अहम है। अगर आपने पैसा किसी विशिष्ट काम के लिए दिया था, यानी किसी विशेष काम के लिए दिया था, और उस पैसे का बेईमानी से दुरुपयोग कर दिया गया, तो यह बीएनएस की धारा 336 के तहत आपराधिक विश्वासघात यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में चला जाता है, जिसमें 3 साल की सजा है दोस्तों, ठीक है। अब बीएनएसएस के बारे में जानते हैं। आपराधिक केस के लिए आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत चलते हैं।
यानी बीएनएस जो मैंने बताया उसमें तो धाराएं हैं जिसके तहत मामला बनता है, लेकिन वो चलता कैसे है? जैसे आईपीसी में धाराएं थी, सीआरपीसी उसका एग्जीक्यूशन था, इसी तरह बीएनएस में धाराएं हैं, बीएनएसएस जो है वो उसका एग्जीक्यूशन है। तो बीएनएसएस के तहत आप चलते हैं। बीएनएसएस की धारा 173 के तहत आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो बीएनएसएस की धारा 211 के तहत सीधे मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज कर सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको? बीएनएसएस की धारा 173 के तहत सबसे पहले पुलिस में आपको जाना है शिकायत दर्ज करने। अगर वहां से डिनाइल होता है, वो नहीं दर्ज करते हैं, तो सीधे आप मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 211 के अंतर्गत। अब सबसे बड़ा सवाल, आपके पास अगर मान लीजिए कोई लिखित सबूत ही नहीं है, आदमी ये सोच करके बैठ जाता है यार मेरे पास, मैंने उसको पैसा तो दे दिया लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है लिखा, तो मैं क्या करूं? तो ऐसी स्थिति में कानूनी रूप से बिना सबूत के केस लड़ना तो मुश्किल है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप इनडायरेक्ट सबूत जुटा सकते हैं। कैसे जुटा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक या मौखिक प्रूफ आप जो है जुटा सकते हैं। वो किस तरीके से? आप व्हाट्सएप पे उससे चैट करिए, व्हाट्सएप पे आप उससे कहिए कि मेरा पैसा है, मुझे आप प्लीज पैसा वापस कर दें। तो आप अगर उसने ये कह दिया कि हाँ, अगर उसने टालने के लिए भी कह दिया कि हाँ भाई ठीक है 1 महीने बाद कर दूंगा या फला तारीख को कर दूंगा, तो इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया आपकी बात को कि हाँ आपका पैसा उसके ऊपर निकल रहा है। आपको लिख के लिखना है ये कि आप इतना अमाउंट यार हमारा बन रहा है, हमको वापस कर दो, मुझे बहुत जरूरत है। उसने अगर आपसे ये कह दिया कि 1 महीने बाद यार मैं दे दूंगा, तो इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट ये मानेगा, प्रिज्यूम करेगा कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये पैसा उसने लिया है। इसी तरह आप उससे फोन पे बात करें तो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन करके बात करें। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत है, एविडेंस है, ये एडमिसिबल है, ये मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो उस पर औपचारिक संदेश भेजिए व्हाट्सएप पर, पैसे की रकम और तारीख का जिक्र करें उस पे। अगर जवाब हाँ में आता है या वो समय मांगता है तो आपके पास मजबूत सबूत बन जाएगा। और संभव हो तो बात को रिकॉर्ड करने का प्रयास करें, जैसे मैंने आपको बताया फोन कॉल पे बात करें, रिकॉर्ड करने का प्रयास करें, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई गवाह मिल जाए, कोई तीसरा व्यक्ति जो इस बात का सबूत हो जाए कि हाँ मेरे सामने उसका मतलब बयान आप करा सके कि हाँ वो बोले मेरे सामने इन्होंने पैसा दिया था, तो ये एक बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर सकता है। तो ये चीज है। अब आते हैं अगले पड़ाव की तरफ। तो आप लीगल नोटिस भेजें, उसे तुरंत वकील के माध्यम से कानूनी नोटिस भेजें, इससे उस पर दबाव बनेगा और नोटिस का जवाब ना देना भी कोर्ट में आपके पक्ष में चला जाएगा। अगर वो नहीं भी जवाब देता तो भी कोर्ट में आपके पक्ष में चला जाएगा। तो दोस्तों अपना पैसा वापस पाने के लिए सबूत जुटाइए, मैंने तरीके आपसे बताए हैं। और सीपीसी यानी सिविल कोर्ट प्रोसीजर जो है, यानी सिविल कोर्ट का रास्ता अपनाए, ये सबसे तेज और पक्का तरीका है, क्योंकि पैसे का निकालना तो सिर्फ सीपीसी के जरिए है, ठीक है ना। तो सीपीसी में आपको पैसे की रिकवरी मिल जाती है, मैंने बताया डिक्री मिलती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं तो कोर्ट आदेश देता है, कुर्की करके आपको पैसा वसूल करके दिया जाता है। लेकिन जो आपराधिक मामला है उसमें आप जेल करवा सकते हैं, आप उसको सजा दिलवा सकते हैं। तो दोस्तों सबूत जुटाएं, सीपीसी यानी सिविल कोर्ट का रास्ता अपनाएं, ये सबसे तेज और पक्का तरीका है। और याद रखें, हर कानूनी कदम उठाने से पहले अपने सारे दस्तावेज मजबूत कर लें और किसी अच्छे वकील से सलाह जरूर लें। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मेरे मेल पर अपनी बात को रख के, या कमेंट बॉक्स में मुझसे बात कर सकते हैं आप। तो एक अच्छे वकील से सलाह लें, वह आपके मामले की जो प्रकृति है ना उसके हिसाब से आपको सही रास्ता बताएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों को सही कानूनी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर जरूर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों मैं एक बार से फिर आपका दोस्त एडवोकेट फरहान अख्तर, हैव अ ग्रेट डे।